अच्छा, यूँ लगता है कि जैसे ये एक मौजज़ा हुआ है जिस अंदाज में सिटी डिवीज़न पुलिस ने और लोहारी गेट पुलिस ने जिस पेशा वराना अंदाज में और जितनी महारत से और फुर्ती से इस बच्चे को रिकवर किया है, यूँ लगता है जैसे एक फ़िल्मी अंदाज में ये सारा मामला हुआ है। मेरे साथ वो बच्चा 6 साल इसकी उम्र है, वो भी मौजूद है, उसके वालिद कामरान वो भी मौजूद हैं और एक उनके चचा हैं। तीनों हैं, हम कोशिश करेंगे तीनों से बात कर सकें और अगर इनके वालिद को कोई एतराज़ नहीं है तो हम बच्चे से भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। कामरान साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं ना कि आपके कितने बच्चे हैं और ये बच्चा सबसे छोटा है? ये बच्चा मेरा सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा है जी? सबसे बड़ा है और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। 4 बच्चे हैं आपके? जी। तो आप काम क्या करते हैं? मैं पानों की दुकान पे काम करता हूँ। पानों की दुकान पे काम करते हैं, उधर कहीं करीब ही आपके घर के पास ही? जी अंदर। तो आप उस वक्त कहाँ काम पे होंगे? जी उस टाइम मैं दुकान पर था। दुकान पर थे, तो आपको इत्तला कौन देता है और कब देता है? मेरी बेगम आती है दुकान पे कि उसको जाके घर पे छोटे बच्चे ने बताया, छोटे बेटे ने मेरे। अच्छा। कि ऐसे ऐसे भैया को ना किसी अंकल ने मोटरसाइकिल पे खींच के बिठाया और वो पार्क की तरफ ले गया हुआ है। आपके छोटे बेटे ने देखा है? जी। तो ये घर के बाहर से इसे बिठाया था बाइक? जी जी बिल्कुल, घर से बाहर से, बिल्कुल सामने से। अच्छा। तो उसकी मम्मा फिर मेरे पास आई हैं दुकान पे कि ऐसे ऐसे किसी ने बिठा के और कोई ले गया। ठीक है। तो मैंने उधर पहले मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे जिन शॉप पे लगे हुए वो चेक किया। अपने तौर पर आप देखते रहे? जी, मैंने कहा पहले देख लूँ, ये ना हो कोई हमारा अपना हो, कोई रिश्तेदार या कोई यार दोस्त ना हो। तो मैंने चेक किया तो वो अपना नहीं था, तो फिर मैंने 15 पे कॉल की। जो कैमरास हैं वो आपको नजर आ गया उसमें? जी। तो कामरान साहब, वालिद होने के नाते वो लम्हा तो आपके लिए ज़ाहिर है बड़ी तकलीफदेह होगा। बिल्कुल। कौन गैर शख्स है, ये नामालूम शख्स है और मेरे बच्चे को बिठा कर लेकर जा? बिल्कुल ऐसी बात है। फिर मैंने 15 पे कॉल की है। वो देखने के बाद 15 पे आपने कॉल की। ये आपने बड़ा अच्छा काम किया, अपनी जिम्मेदारी का आपने वो मुजाहिरा किया और आपने फौरी पुलिस को बताया। ठीक है। उसके बाद हम शुक्रगुजार है पंजाब पुलिस के, फौरी एक्शन हुआ, फौरी आए हैं वो। पुलिस आपके पास आ गई फौरी? हाँ जी। फिर उन्होंने सारे कैमरास पुलिस ने सारे कैमरास वगैरह चेक किए हैं। आप साथ रहे उनके? जी मैं बिल्कुल साथ था उनके। ठीक है। कितने कैमरास पुलिस ने चेक किए हैं और वो कैमरास कहाँ तक चल रहे थे? काफ़ी दूर तक चेक किए हैं, काफ़ी कैमरा चेक किए हैं। ठीक है। उसके बाद अभी चेक कर ही रहे थे तो इधर से कॉल आ गई थी। तो बच्चे ने क्या आपको बताया? जाहिर है पुलिस ने भी कोशिश की होगी, लेकिन बच्चा बहुत मासूम है, छोटा सा है, 6 साल उसकी उम्र है। बच्चे ने हमें यही कहा है कि वो आया मेरे पास, उसने बाइक रोकी है, मुझसे पूछा कि तुम्हारे पापा किधर है? मैंने उससे कहा पापा दुकान पे हैं। कहते मेरा बाजू पकड़ा है और मुझे मोटरसाइकिल पे खींच के बिठा लिया, चलो तुम्हारे पापा के पास लेके चलूँ। और कहता तेज़ी से मोटरसाइकिल लेके मुझे इधर को ले आया। बच्चे को अब इलाकों का तो पता नहीं होगा जी। फिर क्या पता चल सका कि आपके वहाँ घर से निकलने के बाद ये कहाँ गया है? 2-2.5 घंटे या 3 बल्कि 4 घंटे बनते हैं तकरीबन, 3.5-4 घंटे। बिल्कुल जी। बच्चे को कहाँ घुमाता रहा और उसके बाद पार्क में कब लेकर आया? ये नहीं कुछ पता इसका। ये नहीं पता? नहीं जी, ये नहीं बताया इसने। ये कहता है बस मैं नाले के पास लेके जाता रहा वो। कुछ खाने को दिया उसने? नहीं। पहले एक पार्क में रोका उसने, फिर दूसरी पार्क में लेके गया, ये बताया इसने। ठीक है। और फिर इस पार्क में लेकर आया? जी। तो जाहिर है पुलिस उस वक्त पीछे थी उसके और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के पुलिस ने फौरी से बिल्कुल जी वहाँ से रिकवर कर लिया। फौरी काम हो गया हमारा। अल्लाह ना करे बच्चे के साथ कुछ गलत करने के बाद वो बिल्कुल जी कुछ भी कर सकता था। तो ये पुलिस का फ़र्ज़ है, एहसान नहीं है लेकिन ये फ़र्ज़ है और ये अच्छी बात है कि ये बड़ा टाइमली इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। बिल्कुल जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस के बारे में? मैं तो ये कहता हूँ पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अच्छा। हमारा सोच में भी नहीं था कि हमारा ये मसला इतनी जल्दी हल हो जाएगा। बच्चे को मुझे बताएं कि जाहिर है कि ये जो इलाके हैं जहाँ जी आप रहते हैं वहाँ एक कल्चर है कि बच्चे दिन हो, शाम हो, रात हो, लेट तक बच्चे घर से बाहर जाते हैं, लेकिन फिर भी अब आपने सीखा क्या है इस सारे वाक़े से कि 8:30 बजे रात को जब अंधेरा हो चुका होता है तो बच्चा बाहर लेने क्या गया? नहीं, हमने तो अब ये सबक सीख लिया हुआ कि बच्चे को नीचे उतारो ही ना, घर में बाहर निकालो ही ना बिल्कुल भी, दिन हो रात हो। हाँ, अकेले बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहिए? नहीं भेजना ही नहीं है। उस दिन किस काम के लिए गया था? ये घर से निकला ही है, पानी भरने के लिए कुछ। हाँ जी, सामने मदरसा है, उसमें फिल्टर लगा हुआ है, उधर से वो पानी भर के ना ऊपर ले जाते हैं। कामरान साहब ये आपकी जिम्मेदारी है ना, ये घर के मर्द की या सरबराह की जिम्मेदारी होती है, बच्चों का काम तो नहीं है कि पानी भरने के लिए रात को जाना। सर ये ऐसे है, ये घर है और ये मदरसा है, जितनी भी दूर है घर से बाहर तो है ना। वो एक तो होना कह ली कि अकेला जा रहा है, पूरा मोहल्ला उधर वहीं पे खड़ा होता है, सारे उधर से पानी भर रहे हैं। तो किसी और ने नहीं देखा कि किस बच्चे को? बस किसी ने यही तो मैं कहता हूँ कि किसी ने कोई बोला ही नहीं है, ना किसी ने पूछा है। बाद में लोगों ने बताया कि हाँ हमने देखा था? नहीं, किसी ने भी नहीं बताया, कह रहे तो पता ही नहीं था। माइक आप जरा बच्चे को दें। बेटा बात करोगे थोड़ी सी?
आप बताओ, उस दिन आप घर से बाहर अकेले निकले थे? कौन था साथ? साथ मेरे बहन भाई भी थे। तो ये जो आदमी आया मोटरसाइकिल पे बिठा के आपको ज़बरदस्ती ले गया, या उसने कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ दी, कुछ चीज़ का कहा, बहाना किया? बिठा के ले गया ज़बरदस्ती। आपने, ज़ाहिर है वो बाइक पे था, तेज़ी तेज़ी बाइक चला रहा होगा, कहाँ लेकर गया था ये बताओ? ये कहाँ लेकर गया था? 2 पार्कों में लेकर गया। 2 पार्कों में लेकर गया था। पहले एक पार्क में लेकर गया, बेटा वहाँ तो नहीं कुछ है, आपको कुछ कहा उसने? वहाँ पे और लोग होंगे काफ़ी? वहाँ पे कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। और वहाँ कितनी देर रुका? वहाँ ज़्यादा देर रुका, तो फिर दूसरे पार्क में ले गया। तो आपने उसे कहा नहीं कि तुम कौन हो, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो, मुझे घर छोड़ के आओ? कहा था उसे? हाँ। फिर भी ले गया आपको ज़बरदस्ती? तो फिर रात को इस पार्क में लेकर आया? हाँ। तो ये मिट्टी मुंह में आपके डाली हुई थी उसने, ताकि आप जब बोलो या आप कोई आवाज़ दो तो आवाज़ ना बाहर निकले? हाँ। तो वहाँ बेटा और लोग नहीं थे? कोई भी नहीं था? ये गंदे अंकल है ना जो लेकर गया था आपको? गंदा आदमी है ना, गंदे अंकल हैं। हाँ। ऐसे तो नहीं जाना ना दोबारा किसी के कहने पे? नहीं। क्या नहीं। करना है अगर कोई इस तरह कोई शख्स आए आपके पास, कोई इस तरह के अंकल आए, तो आपने क्या करना है? कहना नहीं जाना। नहीं जाना ना? चीखने, शोर मचाना है, आवाज़ें देनी है लोगों को। अच्छा। ऐसे ही करना है। चलो अब आप ठीक हो, अब तो पापा के साथ हो? हाँ। खुश हो ना, वापस आ गए हो घर? बोल के बताओ। हाँ। क्या लगते हैं रिश्ते में? ये मेरे मामू के बेटे हैं। तो आप बच्चे के चचा लगे? चाचा भी हैं, फूफा भी हूँ, क्योंकि शादी मेरी इधर हुई है ना, मामू के घर। तो आप भी इधर ही कहीं करीब ही रहते हैं? मेरी बेसिकली शेखुपुरे में रहायश है। अच्छा। मैं इधर शॉप पे काम करता हूँ नारकली में। ठीक है। रेडीमेड की शॉप है। ठीक है, तो इसी इलाके में? इसी इलाके में रहते हैं। हाँ, मुझे ये भाई ने कॉल की है 10 बजे पूरे, कि ऐसे कर ना अगवा हो गया, मैंने कैमरे में देखा है। तो मैंने उधर ही ना वो बिल के ऊपर आ रहा है लिखा हुआ कि आप 10 ही कॉल करें। ठीक है। पुलिस वालों को उन्होंने कहा जी आपकी कॉल भेज दी गई आगे आप। अच्छा, आपने भी कॉल की? मैंने भी की। उन्होंने कहा कि आप 15 पे कॉल कर दें। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने 15 पे कॉल की, उनसे भी रब्ता किया। वहाँ से मैं निकला हूँ, घर आया हूँ भाई के पास। तो वहाँ पे अभी आए हैं, तो साथ ही SHO साहब आ गए। तो उन्होंने भी फिर देखी वीडियो वगैरह। तब टाइम हो रहा था 10:18। SHO साहब आ गए हैं, उन्होंने देखा वगैरह। अभी हम थोड़ा आगे गए हैं सूत्र मंडी की तरफ। 10:06 पे कॉल होती है 15 पे जी, और 10:18 पे पुलिस पहुंच गई? जी सर, ऐसे ही। ये भी एक मौजज़ा है। हाँ जी। ये बस वो कहते हैं ना कि नसीब अच्छे होते हैं, जब कोई अच्छा काम होना, अच्छे तब होते जब नीयत साफ होती। नीयत साफ होती, काम अच्छा होना था, काम करने की, तो काम हुआ। तो थोड़ा आगे गया सूत्र मंडी की तरफ, आगे एक और शॉप पे कैमरे लगे हुए थे, तो वहाँ से देखे हैं गली वगैरह में कैमरे। वहाँ पे हम लिखवा रहे हैं रिपोर्ट। तो HSO साहब का फ़ोन आ रहा है कि ये जो आपके साथ आपका वो भाई वगैरह है ना आपका, ये भाई को मेरे तरफ कह रहे हैं, इनको हमारे साथ भेजो, हमने मदरसे में ना वो कैमरे चेक करने हैं। मैं उधर आ रहा हूँ, तो हमें तकरीबन 11:05 पे कॉल आई है SHO साहब को कि बच्चा मिल गया है। अच्छा। जिसने पकड़ा है वो भी उसको भी पकड़ लिया हमने, वो होंडे पे है, उसका होंडा भी कब्जे में ले लिया है और बच्चा बाजियाब करवा लिया है। ये टिब्बी थाने में है। तो हम बहुत खुश हुए, हमें बहुत खुशी हुई उस टाइम के, अल्लाह का शुक्र है हमें बच्चा मिल गया। वो जो मिट्टी इसके मुंह में डाली थी वो वहाँ जाके पता चला हमें। हाँ, तो वो फिर कैसे निकली, किसने निकाली? SHO साहब ने बताया कि मैंने खुद निकाली है वहाँ पे। SHO ने खुद निकाली? हाँ जी, वहाँ पे कह रहे वो कोई नलका वगैरह लगा हुआ था पार्क में, वहाँ से इसका मुँह धोया, कपड़े वैसे के इसके गंदे थे। ये पीछे सारा मिट्टी लगी हुई थी, ये घुटनों पे मिट्टी लगी हुई थी। उसके बाद तकरीबन ये वक़ुआ 1 घंटा, तकरीबन 1.5 घंटे में मुकम्मल माशाल्लाह बच्चा बाजियाब हो गया था, हमें मिल गया था। माशाल्लाह पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि पंजाब पुलिस काम नहीं करती, बहुत अच्छा काम करती है। शादीशुदा हैं आप? आपके मेरे भी 2 बेटे हैं, 2 बेटियां। अच्छा, माशाल्लाह। ज़ाहिर है ये भी आपके बच्चे की तरह ही है। हाँ जी, मैंने भी बस ये 2 माह से काफ़ी कंट्रोल किया था बच्चों को कि नीचे नहीं उतरना, बहुत सख्ती से मना किया मैंने। राशन वगैरह पूरा मेरा भी यही काम था पहले कि बच्चा मेरा जो बड़ा है ना अहमद, वो स्कूल भी जाता है। मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, एक नहीं जाता छोटा। तो उनको मैंने कहा कि जब स्कूल से आपने आ जाना है ना, उसके बाद नीचे नहीं उतरना।
तो एक मेरा बेटा नीचे जाता था, उसको मैंने मना कर दिया। बड़ी अच्छी बात है कि आप को इदराक है इस चीज़ का कि बच्चों को घर से बाहर अकेले नहीं भेजना। ज़रा वालिदैन के लिए आप पैगाम क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आप इस सारे ट्रॉमा से गुजरे हैं, इस सारी तकलीफ से गुजरे हैं, ऐसे ही तो वो वालिदैन जो थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, दरिंदे तो घूम रहे हैं सब जगह, बहुत दरिंदे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? लाहौर शहर में, अंदरून शहर में बहुत दरिंदगी ऐसे ही एहसास ख़त्म हो चुका है, दरिंदे बहुत ज़्यादा हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। क्या पेरेंट्स जो देख रहे हैं वालिदैन, उन्हें क्या पैगाम जो वालिदैन देख रहे हैं ना, वो ये नसीहत देख लें, ये बच्चा अगर खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ हादसा हो जाता तो कल को आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, खुदा रहा बच्चे अगर ट्यूशन जाते हैं उनके साथ जाएं, स्कूल जाते हैं उनके साथ जाएं, उनको लेके आएँ खुद, और अलकस ना करें कि नहीं जी बच्चा आ जाएगा खुद, बच्चा हमारा समझदार है, ऐसे ऐसे। और छोटे छोटे कामों के लिए बेशक घर के बाहर दुकान भी है, वहाँ बच्चे को ना भेजें। हाँ जी, ये पास ही दुकान है जी, ये ले आओ पैम्पर ले आओ, ये ले जी शैम्पू ले आओ, ये घर के छोटे छोटे काम होते हैं, ये दूध का डब्बा ले आओ, ये बर्फ़ ले आओ, ऐसे कामों के लिए खुदा रहा किसी को ना भेजें भाई। ये देख लें कि ये बच्चे से नसीहत लगा लें आप, ठीक है। और खुदा रहा किसी बच्चे को, हमसाये के बच्चे को भी ना भेजें। मेरे बच्चे जो है ना, वो हमने मकान चेंज किया इसी वजह से, वो गली में छोटे बच्चे नहीं थे, जो कोई भी होता था मेरे बच्चे को, बेटा ये दूध का डब्बा ला दो, बेटा ये वो रोटियां 2 ला दो। अपनी जागीर समझते हैं मोहल्लेदार कि बच्चा है छोटा, अगर नहीं आते तो उसे हम काम करें। अगर वो काम नहीं करते थे तो उनको डांटते थे, हमने तुम्हें बाहर खेलने नहीं, वो बेटा घर ही चेंज कर लिया इस वजह से। इस वजह से मैंने घर चेंज किया, ऊपर का पोर्शन ले लिया। अब तो उधर भी एक दिन एक कैंटीन ने नीचे से कहा कि 10 रुपये ले लो, मुझे बाहर से ना वो ला दो दूध का डब्बा। तो मेरे बेटे ने आके अपनी मम्मा को बताया, मम्मा वो नीचे वाली आंटी ऐसे कह रही है। मैंने फुल अपने बच्चों को ना कंट्रोल किया कि आपने जो बात होनी है ना सच अपनी मम्मा को आके बतानी है, छुपाना नहीं कुछ भी। बाहर कोई आपको कुछ कहे, टच करे किसी किस्म का, आपने घर आके बताना ज़रूर है। आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, आपने सही बताना है आके। ये इसी एतमाद की ज़रूरत है जी, और इसी एतमाद की कमी। अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखें, अपने बच्चों को समझाएं कि कोई आपको कहता है, कोई लालच देता है किसी किस्म की, आपने किसी की बात में नहीं आना, किसी की लालच में नहीं आना।